राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात मत करना, जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई? राधा अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कामचोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वे राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता।
सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है। रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बौना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में, डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोना कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है,
मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक ना उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन वह किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है।